किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे बेहतरीन बायो फंजीसाइड के बारे में या बायो एजेंट के बारे में जो आपकी ज़मीन के अंदर हर तरह की फंगस को कंट्रोल करने का काम करेंगे और उसके साथ साथ नेमाटोड्स की समस्या को भी ख़त्म करने का काम करेंगे। जी हाँ, ये नेमाटोड्स पे भी इफेक्टिवली काम करते हैं, हर तरह की सॉइल बॉर्न फंगस से आपके पौधे को बचा कर रखते हैं और भी बहुत सारी फंगस से बचाने के रखते हैं। इनमें से कुछ जैसे एयरबॉर्न फंगस से भी ये बचाने का काम करते हैं। तो इनके बारे में वन बाय वन समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे इनमें जो आता है वो आता है हमारा बेसिलस सब्टिलस। बेसिलस सब्टिलस क्या होता है? एक तरीके का ग्राम पॉजिटिव ये बैक्टीरिया होता है। ये हमारी जब हम इसको सॉइल में उपयोग करें तो ये वहाँ पे अपनी ग्रोथ करता है सॉइल के अंदर जा कर के। और देखिए, ये हमारी फसल को हर तरह की सॉइल बॉर्न जो फंगस है उनसे बचाने का ये काम करता है। यानी कि हर तरह की सॉइल बॉर्न फंगस पे ये काम करेगा। आपका रूट रॉट की समस्या है उसको ठीक करेगा, वो नहीं आने देगा। अगर इसको आपको प्रिवेंटिव में ही यूज करना है तो उसको नहीं आने देगा। कॉलर रॉट, डैम्पिंग ऑफ, ये जो समस्याएं हैं यानी कि सॉइल बॉर्न जितनी भी फंगस है, जैसे फाइटोप्थोरा फंगस है, पीथियम फंगस है, राइजोप्टोमिया फंगस है, तो इन सभी फंगस से आपके पौधे को, प्लांट को ये सेफ रखने का काम करता है जो बेसिलस सब्टिलस बैक्टीरिया होता है। उसके साथ साथ ये एयरबॉर्न डिजीज से भी आपकी फसल को बचाता है। यानी कि यदि आप स्प्रे में यूज करते हैं तो हर तरह की जो एयरबॉर्न डिजीज आते हैं उनसे भी आपके पौधे को सुरक्षित रखने का काम करता है। ये देखिए, डाउनी मिल्ड्यू पे, पाउडरी मिल्ड्यू पे काम करता है, एंथ्रेक्नोज पे काम करता है, अर्ली ब्लाइट पे काम करता है, लेट ब्लाइट पे काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिजीज़ को कंट्रोल करता है। तो आप इसका स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं, सॉइल में भी यूज कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों के आपको मिल जाएंगे। उपयोग कैसे करना है? सॉइल में उपयोग करना है तो वही इसकी जो आपको डोज रखनी है वो 1 से लेकर के 2 kg आप यूज कर सकते हैं। चाहे 1 kg करें, चाहे 2 kg करें। उसको गोबर की खाद में आपको मिक्स करके और खेत की जुताई के समय, तैयारी के समय आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको फील्ड में यूज करना है, जिससे ये आपकी हर तरह की जो फंगस है, सॉइल बॉर्न डिजीज हैं, उनसे आपके पौधे को बचाने का काम करेगा। तो बहुत ही अच्छा ये काम करता है। उसके साथ साथ स्प्रे में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्प्रे में जो हमें इसकी डोज रखनी होती है वो भी हम 1 kg से लेकर के 1.5 kg पर एकड़ के हिसाब से हम इसको स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। उसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके कुछ समय पानी के अंदर घोल करके रख करके और उसमें थोड़ा गुड़ घोल करके इसको डाल करके और कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, 1-2 दिन के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद उस पानी का आप स्प्रे कर देंगे तो उससे ये आपकी हर तरह के सॉइल बॉर्न डिजीज जो मैंने बताए उनसे भी आपकी फसल को एयर बॉर्न डिजीज स्प्रे करेंगे तो एयर बॉर्न डिजीज उनसे बचाने का ये काम करेगा। तो आप इसको स्प्रे के माध्यम से भी उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे में जब भी आप इसका उपयोग करें तो हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा शाम के समय, इवनिंग टाइम में ही हमें इसका उपयोग करना है। ज़्यादा तेज़ सनलाइट में, धूप में आप इसका उपयोग से बचें, वरना इसके आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ चाहें तो हम इससे सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि बीज उपचार भी कर सकते हैं। तो इससे जो बीज जनित बीमारियां हैं उनसे ये आपके पौधे को, फसल को बचाने का काम करेगा। उसके लिए क्या करना है? 10 से 15 ग्राम जो हमारा ये बेसिलस सब्टिलस होता है उसका पाउडर लें, पर kg सीड से उपचारित करके आप बो देते हैं तो उससे भी हमें बहुत सारे जो भी बीज जनित रोग हैं, बीज जनित बीमारियां हैं, उनसे बचाने का काम करता है। और देखिए, इसको आप चाहें तो बार बार यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके गोबर की खाद के अंदर सॉइल में बार बार यूज कर सकते हैं। वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, वो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। तो ये बहुत शानदार है, बहुत अच्छे से काम करता है। इसके प्राइस की बात करें तो इसकी जो कीमत है वो आपको लगभग 250 से 300 रुपये 300 रुपये, वो अलग अलग कंपनियों का डिपेंड होता है, लगभग 300 रुपये kg के हिसाब से आपको मिल जाएगा किसी भी अच्छी कंपनी का। उसके बाद जो दूसरा हमारा आता है बायोजेंट, बहुत ही अच्छा काम करता है, वो आता है ट्राइकोडर्मा। अब देखिए, ट्राइकोडर्मा की 2 प्रजाति होती हैं। एक तो ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है, एक ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम आता है। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। 2 अलग अलग प्रजाति होती हैं जो मार्केट में आपको मिल जाएंगी, जो एग्रीकल्चर यूज के लिए बनी हैं। तो देखिए, ये भी हमारी फसल के ज़मीन के अंदर, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सॉइल में हमें उपयोग करना चाहिए। आप सब जानते हैं जो ट्राइकोडर्मा होता है वहाँ पे डेवलप करता है ज़मीन के अंदर, ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है जब हम इसको ज़मीन में उपयोग करते हैं। और तो देखिए, ज़मीन में जब ये हम इसको देते हैं तो जो हमारी पैथोजन वाली जो फंगस होती है, यानी कि जो पैथोजन होते हैं, यानी कि जो हानिकारक फंगस होती है, और इसके बीच में आपस में कंपटीशन होता है स्पेस को लेकर के, न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन को लेकर के, तो आपस में कंपटीशन होता है। और ये जो ट्राइकोडर्मा जो फंगस है, कुछ ऐसे
टॉक्सिन्स रिलीज करती है, जिससे जो हमारी हानिकारक फंगस है वो ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से वर्क करती है ज़मीन में जा कर के जो ट्राइकोडर्मा। और उसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा चाहे वृद्धि यूज करें चाहे ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम यूज करें, ये दोनों ही हमारी ज़मीन के अंदर जो नेमाटोड्स की समस्या है, तो नेमाटोड्स को भी कंट्रोल करने में ये इफ़ेक्टिव होती है, यानी कि उसकी ग्रोथ को भी, उसकी पॉपुलेशन को भी दबाने में हेल्प करती है, उसकी पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकती है। तो अगर जो नेमाटोड्स की समस्या है तब भी आपको ये काफ़ी बेनिफिट्स देता है ज़मीन के अंदर। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन के अंदर उपयोग करें। जितने भी सॉइल बाउंड डिजीज हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, रूट रॉट, डैम्पिंग ऑफ, कॉलर रॉट, ये सब, इनसे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। इसको भी आपको 1 से लेकर 2 kg के हिसाब से यूज कर सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से, वही गोबर की खाद में मिक्स करके और खेत की तैयारी के समय डाल दें। और चाहे तो देखिए आप इसको ड्रिंचिंग में भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करें, 200 लीटर पानी लें, उसमें कुछ गुड़ मिलाएं, जैसे 200 लीटर पानी में 2 किलोग्राम गुड़ मिलाएं और उसमें जो हमारा ट्राइकोडर्मा है 1 लीटर वो डाल करके छोड़ दें। 2 से 3-4 दिन आप छोड़ दें, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड रखता है। और इसको हमेशा छाया वाले स्थान पे रखना है। ये जो प्रोसेस आपको करना है वो शेड में करना है, छाया वाले स्थान पे करना है। तो और इसको ढककर छोड़ देना है। तो 3-4 दिन में ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके बाद आप इसको ड्रिंचिंग में या पानी के साथ भी चला सकते हैं और या स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए इनका जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है प्रिवेंटिव में करना है, ताकि रोग आए ना। रोग आने से पहले के लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं, जिससे हमारी फसलों में हमें ये समस्या ही नहीं देखने को मिलेगी। देखिए ट्राइकोडर्मा पाउडर भी आपको अलग अलग कंपनियों का मिल जाएगा। ये लगभग 200 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और इससे भी आप सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, सीड ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा आता है हमारा बायोजेंट, बहुत ही शानदार है, वो है हमारा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस ये भी बहुत शानदार काम करता है। हर तरह की ज़मीन की जो फंगस है उनसे हमारे पौधे को बचाने का काम करता है। देखिए जो हमारा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है वो अपने आप में एक बैक्टीरिया होता है, और देखिए हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है। यानी कि ये जो बैक्टीरियल विल्ट हमारी ज़मीन के अंदर आता है तो बैक्टीरियल विल्ट पे भी काम करेगा। जो ट्राइकोडर्मा है वो केवल फ्यूजियम विल्ट पे काम करता है, बैक्टीरियल विल्ट पे उतना अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन स्यूडोमोनास वो बैक्टीरियल विल्ट पे भी अच्छा काम करता है, यानी कि वो हर तरह की फंगस से सुरक्षित रखता है। सबसे अच्छा तो यह है कि आप ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास को दोनों को साथ में ज़मीन में उपयोग करें, तो इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। ट्राइकोडर्मा को भी आप 1 से लेकर 2 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये भी आपकी पौधे को हर तरह की सॉइल बाउंड फंगस से बचा कर रखेगा। चाहे तो आप इसका सीड ट्रीटमेंट में भी उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने का प्रोसेस सेम है जो मैंने आपको ट्राइकोडर्मा का बताया, वही सेम प्रोसेस के साथ आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और इसको चाहे तो आप स्प्रे में भी दे सकते हैं, लेकिन वही इवनिंग टाइम में ही आपको स्प्रे का लेना है। लेकिन इनके जो ज़्यादा रिजल्ट अच्छे हमें देखने को मिलते हैं वो सॉइल में, यानी कि मिट्टी में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मिट्टी को हमारे जो भी हमारे हानिकारक पैथोजन है मिट्टी के अंदर उनको ख़त्म करने का काम करता है, यानी कि मिट्टी को बेहतर करने का काम करता है, जिससे उस मिट्टी में कोई भी फसल लगाएंगे तो डिजीज़ नहीं आएंगे। और देखिए जो स्यूडोमोनास है ये भी जो हमारा नेमाटोड्स आता है, नेमाटोड्स पे भी ये काम करता है, यानी नेमाटोड्स को भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। तो इसका भी जो प्राइस है वो अगर पाउडर फॉर्मुलेशन में लेते हैं तो 200-250 रुपये पर केजी। लिक्विड वाला लेंगे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो आप कोशिश करें कि आप पाउडर फॉर्मुलेशन में ही उपयोग करें। तो ये 3 बेहतरीन जो बायोजेंट्स हैं या बायोफंजीसाइड हैं जो आपकी ज़मीन के अंदर फंगस को, बैक्टीरिया को या फंगस जनित रोगों को या बैक्टीरिया जनित रोगों को कंट्रोल करने में इफ़ेक्टिव होते हैं, यानी कि प्रिवेंट करने में, कंट्रोल नहीं करेंगे, प्रिवेंट करने में, यानी कि आने से रोक देंगे आपकी फसलों के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में जानेंगे, यानी कि जो हमारी ऐसी कुछ फंगस जो बेनिफिशियल फंगस होती हैं, बेनिफिशियल वायरस होते हैं जो हमारी फसलों के अंदर हर तरह की कीटों से बचाने में हेल्प करते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। उम्मीद है जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।